दोस्तों, आप सभी का ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं अनुदेशक भर्ती 2022 की। जो ITI अनुदेशक 2022 का विज्ञापन निकला था, उसमें बहुत सी साथियों को डाउट है अभी। उसमें क्या नियमावली थी, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, उसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर अभी बहुत सारा डाउट है। उसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी डाउट हैं सभी के बारे में करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा, इसलिए आप लोग इंतज़ार करें, वीडियो लास्ट तक देखें, जो भी आपके डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सर्वप्रथम जो जानकारी मैं दूंगा, आवेदन कब आए थे। तो जो इसका आवेदन है, जो 18 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ये देखिए, इसके विज्ञापन 18 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे और इसकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि थी वो 8 फरवरी थी। इसमें आप अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते थे। जो संशोधन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी। ठीक है, ये देखिए, इसके अलावा न इसमें डेट बढ़ाई गई है, न कोई संशोधन किया गया अंदर भर्ती में। ये इसमें कुछ समस्याएं आई थी, 2 3 दिन फॉर्म चल नहीं पाया था किसी कारणवश। तो इसमें बाद में कुछ टाइम बढ़ाया गया था। तो डेट वही है जो मैंने बताया आपको। इसमें कुल 2504 पद थे। ये देखिए, 2504 पद थे और इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और ये इसमें मुख्य पॉइंट है, ये देखिए, अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक में केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पेट जिन्होंने दिया हो, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में सम्मिलित हुए एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड व संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया हो। मतलब ये है कि वही लोग इसमें सम्मिलित फॉर्म अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने पेट दिया हो, उनका स्कोर कार्ड आयोग ने जारी किया हो, वही लोग एलिजिबल थे। नॉन पेट वाले किसी भी कंडीशन में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये आपका डाउट कंफर्म हो गया। मतलब जिन लोगों ने पेट नहीं किया था वो फॉर्म ही नहीं भर पाए, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। ये डाउट, पहला डाउट है आपका। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, कहीं इधर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे डाउट हैं। कोई कह रहे हैं ये आपने पेट नहीं दिया, आवेदन कर दिया है। तो जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है वो इसमें आवेदन कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो हो सकता है कि उन्होंने पूरी योग्यता ना पूरी करते हैं क्वालिफिकेशन की, उन्होंने फॉर्म भर दिया हो, ये तो संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि जिन्होंने पेट का ना दिया हो 2021 का, वो अप्लाई कर दिया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए मुख्य पॉइंट क्या है। जो इसमें मुख्य पॉइंट है, ये अनुदेशक 2021 शॉर्ट लिस्टिंग है तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और फोरमैन अनुदेशक नियमावली 2021, ठीक है, इसके अनुसार की जाएगी। मतलब जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया है वो आपको पेट के अंकों के आधार पर ना होकर आपकी जो नियमावली बनाई गई है 2022 में, जो रिलीज हुई है, जो 2021 की नियमावली है, रिलीज हुई है 22 में। ठीक है, जो अभी जनवरी में ही आई थी और वो 2021 की नियमावली है, उसके अनुसार ही आप सभी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये मुख्य प्रश्न है। मतलब किसी भी अभ्यर्थी को पेट के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये नोटिस के आधार पर है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ बिल्कुल नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूँ। ये स्पष्ट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन सेवा नियमावली 2021। ये देखिए, सेगमेंट के अंतर्गत के अनुसार की जाएगी। ये संपूर्ण जानकारी है। ठीक है, आपके पेट के अंकों के आधार पर नियमावली में आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। आपका सिर्फ पेट मैंडेटरी है। आगे क्या होता है बात अलग की है। जो नोटिफिकेशन की दृष्टि से है, इसमें पेट मैंडेटरी है, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया होगी आपके पेट के अंकों के आधार पर नहीं होगी। आपके जो CITS में आप में अंक प्राप्त करेंगे, जो नियमावली में लिखा हुआ है, उसके आधार पर होगी। ठीक है, अगला आगे आगे चलते हैं। ये आवेदन की प्रक्रिया दी गई है वगैरह वगैरह, ये रजिस्ट्रेशन OTP जो भी प्रक्रिया रही है सारी दिया गया है। जो आपको सर्टिफिकेट इसमें नंबर जो इशू चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में, वो सर्टिफिकेट और इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, तो इसमें रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था। यहाँ पे किसी भी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को स्कैन नहीं कराया गया। मतलब
वहाँ पे लिया नहीं गया है। तो ये संबित है, सिर्फ सीआईटी सर्टिफिकेट और रोल नंबर भरा के फॉर्म फिलअप कर लिया है। ठीक है, तो ये समस्याएं थी, इसी समस्या को ठीक किया जा रहा है, जिस पे कार्य आयोग ने कर रहा है। क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट और रोल नंबर है, ये देखिए, इसके आधार पे बहुत लोगों ने गलत अपना रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म भर दिया है। ये इसमें दो दो में एक ही चीज़ भरना था, तो रोल नंबर आपको डालना था, तो सर्टिफिकेट नंबर डालना था। तो बहुत जितने साथी हैं उन्होंने अपना रोल नंबर आईटीआई का डाल दिया है, उन्होंने सीआईटीएफ नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ये कैसी समस्याएं हैं तो सिर्फ आयोग जानता है। ठीक है, इसी पे काम होना है। जैसे सूचना मिल रही है कि आयोग कह रहा है कि हम अपलोडिंग करवाएंगे सीआईटी सर्टिफिकेट की और इसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो ये इसी इसी पॉइंट पे सुधार होना है आपको, सेकंड पे। तो आगे चलते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर तो इन्होंने करवा लिया था, स्कैन करवाया था। ठीक है, फीस हो गई आपकी। आपकी जो आवेदन शुल्क है 25-25 रुपये लिए गए थे सभी कैटेगरी से, कोई भी किसी भी कैटेगरी से हो कोई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, संशोधन का भी इसमें मौका दिया गया था। जो संशोधन था आपका नाम में, वर्तनी में, पिताजी की वर्तनी में, और कुछ चीज़ों में था, आरक्षण की श्रेणी में, जाति की श्रेणी में, ये था जो 15 फरवरी तक था। और इसमें जो आप क्या कहे, आप जो संशोधन है सिर्फ 3 बार कर सकते थे। आगे जो आपका ये वेतनमान आपका दिया हुआ है, ये देखिए, ये विभाग का नाम है आपका, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश, ये आपका विभाग का नाम है। ये पद है अपना अनुदेशक, जो ऑफिशियल पद का नाम है। कहीं कहीं इसको बहुत कुछ बोलते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर अन्य राज्यों में, लेकिन जो यूपी में हमारी नियमावली में इस लिखा हुआ है, सिर्फ अनुदेशक के नाम से ही जानते हैं। इसका वेतनमान दिया गया है सातवें वेतन आयोग की दृष्टि से 35,400 से आपको 1,12,400 रुपये। ठीक है, इसमें कुल पद 2504 थे। इसमें 1,042 अनारक्षित पद थे, 526 एससी थे, 44 पद एसटी वालों के लिए थे, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 681, ईडब्ल्यूएस के लिए 211 पद थे। ये देखिए, देख लीजिए, इनको डाउट ना रहे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का काफ़ी डाउट है। ठीक है, आ- तो आगे देखते हैं नोटिफिकेशन पे क्या है। आरक्षण पे जो स्वतंत्रता सेनानियों, महिलाओं और विकलांगों के लिए मिलते हैं, उसमें भी लागू हुआ था। ठीक है, तो आरक्षण संबंधी इसमें कोई भी समस्या नहीं है भर्ती पे। ये भर्ती बिल्कुल सही है। सिर्फ दो ही समस्याएं थी, शॉर्ट लिस्टिंग समस्या, तो आयोग ने कहा सॉल्व कर लेंगे, वो आयोग की समस्या है। ठीक है, ये देखिए, तकनीकी जिसमें जो अनिवार्य अर्हता और शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता था, जिसमें अनिवार्य किया गया था। ठीक है, मतलब जो जिसको लेकर लोगों में डाउट है, मैं उस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे अभी भर्ती आई थी झारखंड में अनुदेशक की, उसमें विवाद था कि इसमें इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था। बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने इंटरमीडिएट किया नहीं था, 12th पास मतलब, और वैकेंसी आ गई थी उनको इंटरमीडिएट से। किन्हीं कारणवश उस भर्ती को जो विरोध हुआ तो कैंसिल करना पड़ा। वो भर्ती दोबारा अभी भी नहीं आ पाई है। ठीक है, तो यूपी में हमारे सिर्फ हाई स्कूल पास आपको अनिवार्य था। अब या 8वीं पास करके आईटीआई किया है या 10वीं पास करके आईटीआई किया है, लेकिन आपको इस भर्ती में फॉर्म फिलअप करने के लिए 10वीं पास अनिवार्य था। पॉइंट एक। और दूसरा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आपको ये देखिए, पॉइंट तो इसमें लिखा हुआ है परसिस्ट, मतलब इसको संलग्न है, उसको आगे देखेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा हमको, नियमावली में आगे मिलेगा। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है डीजीटी। पॉइंट 3 है जो डीजीटी के अधीन विभिन्न विषय में किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। मतलब जो पॉइंट 3 है, इसमें आपको डीजीटी के अंतर्गत आपको शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, मतलब आपको सीआईटीएस अनिवार्य है। ठीक है, इसमें सीआईटीएस इसमें कंपलसरी है, बिना सीआईटीएस के आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। एक दो पोस्टें थी जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते थे, मैं आगे उसके बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इशू आ रहा है अनुभव को लेकर। तो अनुभव को लेकर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये नियमावली में बताया गया था नोटिफिकेशन में, उसमें सिर्फ आपका टिन नंबर और का जिक्र था, उसमें जीएसटी नंबर का भी जिक्र नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में जब से जीएसटी लागू है, तो वर्त ऑटोमेटिक ही टिन नंबर ख़त्म कर दिया गया, उसके स्थान पर जीएसटी नंबर हो गया है। तो जिन लोगों का टिन नंबर नहीं है, नए हैं, 17 के बाद के हैं, अगर उनका जीएसटी नंबर लिखा हुआ अनुभव प्रमाण पत्र पे,
तो वो लोग वैलिड हैं, किसी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपको कहीं पढ़ाने का अनुभव है आपका, तो उसमें सिर्फ आपको स्कूल का कोड होना चाहिए। जैसे हर संस्थान का एक कोड होता है, उसी प्रकार संस्थान का कोड होना चाहिए, वो अनिवार्य था। ठीक है। तो इसके अलावा अनुभव में बहुत सारी बातें हैं, लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि इसका अनुभव ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन पे और नियमावली पे दर्ज है, उसका आपके अनुभव सिर्फ कोई फॉर्मेट नहीं है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा बना होना चाहिए। सिर्फ आपके अनुभव प्रमाण पत्र पे आपका, अगर आपने किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पढ़ाया है या अन्य कहीं कॉलेज में पढ़ाया, बीटेक में पढ़ाया है या तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कहीं अपने पढ़ाया है, तो वहाँ का संस्थान का कोड और आपका वेतनमान अंकित होना चाहिए। सैलरी स्लिप यहाँ संस्थान में कोई बात नहीं की गई है, नियमावली में आपकी सैलरी स्लिप की कोई बात नहीं की गई है। वो आगे आयोग तय करेगा, विभाग तय करेगा उसको कैसे इससे निपटेगा। ठीक है। और अगर अनुभव आपका इंडस्ट्रियल है, अगर अनुभव आपका इंडस्ट्रियल है तो उसमें सिर्फ आपका जीएसटी नंबर अंकित होना चाहिए और वेतनमान, ये मस्ट है, अंकित होना मस्ट है। लेकिन ये जिक्र नहीं है कि आपका पेमेंट रोल होना चाहिए, ये इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप घबराए नहीं, जिसके पास जैसा भी अनुभव है, ये दो चीज़ें अनिवार्य हैं, उनको वो मस्ट हैं, वो लिखित हो, वही अनुभव आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो बाकी सब में देता है कि ये 2 वर्ष की छूट होगी, जो एनसीसी है, अन्य है, आयु वही है कि 40 वर्ष जो छूट मिलती है ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, 3 वर्ष 5 वर्ष वगैरह वगैरह, ये मुख्य पॉइंट नहीं है। मैं जो मेन पॉइंट पे बात करूँगा, क्योंकि नियम बहुत बड़ा विज्ञापन है, इसमें बहुत सारे जो डाउट हैं सिर्फ उन पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ मैं। ये देखिए, चयन का आधार, इसमें चयन का जो आधार है, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक आदेश का नियमावली का इसमें हवाला दिया गया है कि इस नियमावली से इसमें साक्षात्कार ग्रुप सी की भर्ती बंद कर दिया गया है। पहला पॉइंट है ये वाला, ये देखिए, साक्षात्कार बंद किया जाना, ये ठीक है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ उसके अधीन है। इसमें मुख्य पॉइंट ये है, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। अब परीक्षा में जितने भी आपके लिखित परीक्षा में आपके मतलब 100 अंकों का नंबर हुए, अगर लिखित परीक्षा में आपके 80 अंक मिले आपको, 80 अंक में आप अगर उसको 80% निकालेंगे कितना होगा, 64 होगा। इसी तरह 64 इसके अंक और 20% जो अन्य होंगे, जो CITS में अगर आपने 80% नंबर आपके हैं कुल उसमें, तो अगर CITS में आपके 80% यानी 80% नंबर हैं, तो उसके आपके 20% जुड़ जाएंगे, तो 80 + 20 100% ये हो गया। इन दोनों के नंबर जोड़ के जितना आपका परसेंटाइल बनेगा वही इस पर ऐड किया जाएगा, फाइनल मेरिट उसी से बनेगी। ठीक है। ये आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, मतलब 80% आपके लिखित परीक्षा के हो गए और 20% मार्क्स आपके CITS में, मतलब ट्रेनिंग, जितने भी आपने ट्रेनिंग में जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, इसे आपके CITS है, ITUT ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स, वो कोर्स जैसे, उसमें आपके 20% जो सर्टिफिकेट बनेंगे आपके, दोनों के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर आपके 64 नंबर ये बन गए, अगर 80 में आप उधर निकाल लीजिए, 20% निकालिए, तो आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे उसको निकाल लीजिएगा, उसी आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। डाउट आपका मैं समझता हूँ कम हो गया हो। अगर अन्य किसी प्रकार के डाउट हैं तो कृपया कमेंट कर दें, मैं उसको किसी माध्यम से, ये तो अगर आपको कोई डाउट है कि मेरिट कैसे तैयार होगी, कैसे नंबर जुड़ेंगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल पेश कर दूंगा, उसी एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं आपको बता दूंगा कैसे मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है। आपको जो सिलेबस वगैरह है सभी को मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ये। ठीक। तो ये इसमें ये हो गया। ठीक है। ये है आपका पूरा वैकेंसी का डिटेल, ट्रेड वाइज किसकी कितनी वैकेंसी है, वो इसमें डिटेल दिया हुआ है। सभी के पास नोटिफिकेशन वैसे होगा। ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है, डाउनलोड अब नहीं हो रहा है अधीनस्थ सेवा चैनल की वेबसाइट से, तो आप कमेंट करिए, मैं इसको आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है,
EWS का, SC ST का, यही सब है। बाकी वही है, जो डाउट थे मैंने आपको मुझको बता दिया है कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, क्या इसमें कोई समस्या हो रही है। भर्ती में कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ आयोग शॉर्ट लिस्टिंग की समस्या थी, उसको हल कर लेगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। पूरा प्रोसेस क्लियर है नियमावली के माध्यम से। इस 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 भर्ती में पेट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पेट मैंडेटरी था, उसका यही रोल है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गई, ये आपकी रही डिटेल्स। अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो कृपया कमेंट करें, तो मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपको पर्सनल बता दूंगा। कोई डाउट है तो, अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, अगर इसी प्रकार के कोई डाउट आपको होते हैं आगे चल के, अगर उसको हल करने का मैं प्रयास करूंगा। अगर वीडियो आपको सही लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।